हाय दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं शॉर्ट रिवीजन करवाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है, एक दो सवाल जेईई मेन से मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम इसको करते हैं। देखो, एनालिसिस ऑफ ग्राफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं ग्राफ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर ग्राफ की अगर बात करें तो उसकी जो शेप होती है वो होती है आपकी पैराबोलिक टाइप की। ठीक है, पैराबोलिक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हम ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसकी स्टडी कर रहे होते हैं बी एक्स प्लस सी की। ठीक है, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, ये कब होता है जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये कब होता है जब ए की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, और इसका वर्टेक्स याद रखिएगा। इसका जो वर्टेक्स होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि माइनस बी अपॉन में 2a होता है, माइनस डी अपॉन में 4a होता है। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स है वो सेम ही है, यही माइनस बी अपॉन में 2a होता है, वो माइनस डी अपॉन में 4a होता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसकी रेंज की भी बात कर लेते हैं। देखो, रेंज की बात कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रेंज है, मतलब y की वैल्यू क्या क्या निकल के आएंगी, रेंज की बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखो कि जो y की जो मिनिमम वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस डी अपॉन में 4a से लेके इन्फानाइट से जाएगी। और सेम तरीके से देखो, रेंज की अगर बात करें यानी y की जो वैल्यू आएगी, देखो जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ग्राफ की माइनस डी अपॉन में 4a दिख रही है, यानी माइनस इन्फानाइट से लेके माइनस डी अपॉन में 4a तक आएगी। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस वर्टेक्स को भी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब कॉमन रूट्स की और बात कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ ग्राफ, तो 6 तरह के ग्राफ होते हैं। चाहे तो मैं शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ तो ये आपको मैंने बता ही दिया। तो इन 6 तरह के ग्राफ होते हैं। देखो, 6 तरह के ग्राफ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, वो जो कि जानते ही होंगे। 2 हो गए, और ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, और 5 हो गए, और 6 हो गए। ठीक है, तो एक देखो, एक ग्राफ कैसा होता है जब एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, एक कैसा होता है एक्स एक्सिस को 1 बार कट करता है, या फिर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। सेम तरीके से डाउनवर्ड के लिए, जब ये कौन से, जब ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये वाला सेम तरीके से ये डाउनवर्ड के लिए भी हो जाएगा। ए नेगेटिव एक बार कट करेगा यहाँ पर, ए नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे, और सेम तरीके से कट ही नहीं करेगा। ठीक है, ए नेगेटिव। अब डी की बात कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट देखो, जब भी 2 रूट आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। डी एक रूट आता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और इसमें क्या होगा, कोई रूट ही नहीं आ रहा है तो लेस देन 0 होता है। सेम तरीके से यहाँ पे देखो, 2 रूट आ रहे हैं तो ये होगा, यहाँ पर डी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 रूट आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लो। एक बात और है, यहाँ पे देखो, जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव कब होती है, इंपॉर्टेंट है, जेई में सवाल आते हैं इसके। ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल लेस देन 0 कब होती है, देखो फॉर ऑल एक्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मैं लिख दूंगा, ये जो होता है ए पॉजिटिव होता है, डी नेगेटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, सेम तरीके से ए नेगेटिव होता है, डी नेगेटिव होता है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वैसे तो आप इससे देख सकते हैं, इस वाले ग्राफ से देखो, एक ये वाला ग्राफ है और ये थर्ड वाला ग्राफ, ये थर्ड वाला और ये 6 वाला। ठीक है, तो आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है। मतलब हमेशा पॉजिटिव है तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब आएगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव, डी की वैल्यू नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव कब आएगी, मतलब वाई एक्सिस के नीचे ये वाली वाई एक्सिस, इतना तो पता है ना। ठीक है, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के मतलब ये ओरिजिन है तो ये नेगेटिव है हमेशा। तो कब आती है, डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये देख लिया। कॉमन रूट्स की और बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये हमने रिवाइज कर लिया। जल्दी से कॉमन रूट्स की और बात कर लेते हैं। जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो उसकी कॉमन रूट्स की। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ ग्राफ हमने देख ही लिया है। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, देखो कॉमन रूट्स की अगर बात करें तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। एक है ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरी जो है वो ए टू एक्स स्क्वायर बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आपको पता है कि दोनों में या तो एक रूट कॉमन होगा या दोनों रूट कॉमन होंगे। जब हम कॉमन रूट्स की बात कर रहे हैं तो एक रूट होगा कॉमन या दोनों रूट कॉमन होंगे। ठीक है,
या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम कॉमन रूट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब वन रूट कॉमन होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वन रूट कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूंगा, ठीक है। वन रूट कॉमन की जो कंडीशन होती है, सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है वो सेम बना लो, सेम बना के एक इक्वेशन में से दूसरी को घटा दो, और आपके पास x की जो वैल्यू आएगी एक को इसमें पुट कर देना या फिर इसमें पुट कर देना, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे, एक रूट होगा तो, ठीक है। जो कि कंडीशन निकल के आती है, देखो पहले दूर वालों को लेना है a1c2 माइनस a2c1, यानी पहले दूर वालों का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब पास वालों का a1v2 माइनस a2v1, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा b1c2 माइनस c1v2, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा देख लो बोथ रूट कॉमन के लिए, बोथ रूट्स कॉमन, ठीक है। बोथ रूट कॉमन का होता है रेशो जो है वो सेम हो जाएगा, b1/v2 c1/c2। ओके, तो ये हमने रिवाइज हमने कर लिया, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है हमेशा, ये जो है वो इसमें जेई एडवांस में भी सवाल आया हुआ है और जेई मेंस में भी आया हुआ है, दोनों में, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ही सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो गुड बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करते हैं।